अब मेमोग्राम जब बोलते हैं कि 40 साल के बाद एवरीबडी शुड डू मेमोग्राम, अब देखिए मेमोग्राम होता क्या है, आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं, दो लोहे के प्लेट हैं जिनको लेके ब्रेस्ट को प्रेस करते हैं। प्रेस करते हैं कितना, अबाउट 20 किलो का प्रेशर। 20 किलो का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है, उस प्रेशर से आपके टिश्यूज जो हैं, सेल्स जो हैं, वो टूटने लग जाते हैं, ब्रेक होने लगते हैं, राइट। आप एक एक्सपेरिमेंट कीजिए, आप कोई संतरा लीजिए, संतरा लेकर उसको अच्छी तरह निचोड़िए, ऐसे करके दबाइए, दबा के रख दीजिए, एक और संतरा बिना दबाए हुए रखिए। एक हफ्ते बाद जब संतरे को देखेंगे, जो संतरे को आपने अच्छे से दबाया था वो कैसा हो जाएगा, वो सड़ जाएगा, उसके अंदर से बदबू आएगी। क्यों? क्योंकि उस संतरे के अंदर के जो छोटे छोटे सेल्स थे वो आपने तोड़ दिए। तो ये जो प्रोसेस है मेमोग्राम का, वो कैंसर को डिटेक्ट करने का प्रोसेस नहीं है, कैंसर को बनाने का प्रोसेस है। इट डज नॉट डिटेक्ट कैंसर, इट कॉजेज कैंसर। अच्छा, इसके सारे सबूत चाहिए, वो आपको बुक में दे दिए हैं। जो मैं आपको बता रहा हूं ये कोई बंद कमरे में नहीं बता रहा हूं, इस वक्त लाइव चल रहा है। तो जो भी लोग सुन रहे हैं वो चाहे तो चैलेंज भी कर सकते हैं कि भाई मैं झूठ बोल रहा हूं, गुमराह कर रहा हूं। तो दिस इज नॉट अ मेथड टू डिटेक्ट अ कैंसर, इट इज अ मेथड टू कॉज ए कैंसर। तो खुद ही आप कैंसर को क्रिएट कर रहे हैं, फिर बोल रहे हैं हम ठीक कैसे हों। खुद ही अपने आप को जख्मी कर रहे हैं, फिर बोलते हैं कि भाई मैं बीमार पड़ गया। तो ये बात समझना होगा कि वो डायग्नोसिस के नाम पे आपको बीमार पड़ाया जा रहा है। यानी कि कभी भी किसी को ना तो मेमोग्राम करना चाहिए, ना तो किसी को किसी भी हालत में बायोप्सी करना चाहिए। सवाल फिर यही आता है कि अगर नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा। जवाब उसका है कि करने के बाद भी तो पता थोड़ा ना चल रहा है। करने के बाद यह पता चल रहा है कि मैंने कैंसर पैदा कर दिया, इस बात को समझना होगा, राइट। करने के बाद भी थोड़ा ना पता चल रहा है कि कैंसर था कि नहीं था। करने के बाद यह पता चल गया कि हमारे बॉडी में हमने कैंसर खुद ही प्रोड्यूस कर दिया। इस टेस्ट से नहीं पता चल सकता। ऐसा टेस्ट अभी साइंस इतना आगे बढ़ा नहीं है कि वो एग्जैक्टली बता दे कि आपके बॉडी में जो सेल्स हैं उन सेल्स का बिहेवियर कल कैसे रहने वाला है। सेल्स की ग्रोथ की एक स्पीड होती है, वो स्पीड एक लेवल से ज्यादा बढ़ जाती है तो उसे कैंसर बोलते हैं। नॉन हीलिंग प्रोसेस होता है, उसे कैंसर बोलते हैं। लेकिन सेल्स का बिहेवियर भी चेंज होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर बोला क्या कल ये पेड़ और ग्रो करेगा कि नहीं करेगा, तो आप बोलेंगे निर्भर करता है कल पानी रहेगा कि नहीं रहेगा, है कि नहीं। अगर मैं चाहता हूं ग्रो ना करे तो मुझे नीचे इसमें हटा देना पड़ेगा पानी। ठीक उसी तरह से वो सेल ग्रो करेगा कि नहीं करेगा डिपेंड करता है कि वो कल उसको खुराक मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अगर आप शाम के 6 बजे तक में डिनर फिनिश कर लेते हैं, उसके बाद कुछ खाते ही नहीं हैं अगले दिन सुबह कम से कम 8 बजे तक, तो ये जो 14 घंटे है जब आप भूखे हैं, आपके बॉडी के सेल्स भूखे नहीं रहेंगे। तो वो क्या करेंगे, जहां जहां पे बॉडी में डिपॉजिट्स हैं, ट्यूमर के नाम पे, कैंसर के नाम पे, पॉलिप के नाम पे, सिस्ट के नाम पे, कोई सिस्ट आप निकालिए, उसे आप माइक्रोस्कोप में देखिए, उसमें कैल्शियम मिलेगा, पोटेशियम मिलेगा, उसमें विटामिन मिलेंगे, मिनरल्स मिलेंगे, सारी चीजें मिलेंगी जो बॉडी को जरूरत है। तो ट्यूमर जो होता है वो एक अड्डा है, वो जहां पे बॉडी के इंपॉर्टेंट मिनरल इकट्ठा होते हैं। तो बॉडी क्या करता है, जब आप भूखे रहते हैं तो खुराक नहीं मिल रही, तो वो जो रिजर्व है बॉडी का उसको तोड़ के उसमें से न्यूट्रिशन निकाल के फिर वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ट्यूमर से भी आप बच गए, ऊपर से बॉडी को अपना खाना भी मिल गया। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, कल भी मैंने बोला था, टाइम एज मेडिसिन। अगर आप 6 बजे के बाद कुछ भी नहीं खाते हैं, सनसेट के बाद कुछ भी नहीं खाते हैं, तो बॉडी फिर खाना लेगा इन छोटे छोटे सोर्सेस से, राइट। तो जैसे ही आपने अपना टाइमिंग को चेंज कर दिया, द मोमेंट यू चेंज द टाइमिंग, तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि आपका प्रॉब्लम, आपके दर्द कम होने लगेंगे, आपका पेन कम होने लगेगा, आपकी एनर्जी लेवल बढ़ जाएगी। तो क्या नहीं करना है वो मैं बता रहा हूँ, और क्या करना है वो भी मैं बताता रहूँगा। बात करते हैं 4th स्टेज कैंसर की, 3rd स्टेज कैंसर की। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये सभी को जानना जरूरी है, क्योंकि सभी के जीवन में हो सकता है ऐसे दिन आए जब आपको डॉक्टर बोले कि क्यों ना आप पेट स्कैन करा लें। लिखिए लिखिए लिखिए, राइट द क्वेश्चन। हाँ, डाउट है कि वो हो सकता है, तो उससे टेस्ट से, तो टेस्ट अपने आप में तो क्वेश्चनेबल है ना। मैं तो ये बोल रहा हूँ ये टेस्ट से नहीं पता चलता ये, क्योंकि एक ही स्लाइड 3 तरह के पैथोलॉजी दे, तीनों लोग अलग अलग जवाब देंगे। जेनेटिक नहीं होता। जब भी कुछ किसी का मुंह बंद कराना हो तो जेनेटिक के नाम पे
डाल दो, उसका तो हम कुछ बदल नहीं सकते, राइट। तो अब बताइए ये पेड़ ग्रो करेगा कि नहीं ग्रो करेगा, इसमें जेनेटिक का कितना रोल है और लाइफस्टाइल का कितना रोल है, राइट। जेनेटिक का रोल हो सकता है कितनी स्पीड से ग्रो करेगा, या इसके पत्ते का डिजाइन क्या होगा, ये जेनेटिक्स हो सकता है, राइट। लेकिन अब ये ग्रो करेगा कि नहीं, अल्टीमेटली इसमें लाइफस्टाइल, इस पेड़ का लाइफस्टाइल क्या होगा, कल यहाँ पे पानी रहेगा कि नहीं रहेगा, वो इंपॉर्टेंट है ना ज्यादा। तो जेनेटिक का रोल सिर्फ इतना है कि आप कैसा दिखाई देते हैं, आपका ओवरऑल फिजिक क्या है, राइट, आपका मेटाबॉलिज्म कैसा है, वो जेनेटिक्स है, राइट। और रहा सवाल कैंसर का, आपके जिनको कैंसर था वो कैसे पता चला कैंसर था, कौन से वाले टेस्ट से पता चला कैंसर था, कैंसर का कौन सा टेस्ट है जो बता दे कि आपको कैंसर है कि नहीं है। जो टेस्ट है उन टेस्ट को मैं बारी बारी से आपको बताने जा रहा हूं कि वो टेस्ट अपने आप में रिलायबल नहीं है, वो मिसलीडिंग टेस्ट है। जब भी किसी को बताया कि आपके ग्रैंडफादर को कैंसर था, वो ग्रैंडफादर आज से 100 साल पहले कैंसर था, कैसे पता चला आपको, आज भी जबकि नहीं पता चल सकता कैंसर है कि नहीं है, आज भी इन टेस्ट से नहीं पता चलता कैंसर है कि नहीं है, तो पहले कैसे पता चल गया। क्लियर हो रही बात, थोड़ी सी और क्लियर हो जाएगा, मैं इसको आप लिखते रहिए, मैं जानता हूं कि जब ये आगे बढ़ेंगे सवाल और पैदा होंगे, उसे लिखिए, राइट इट डाउन, हो सकता है अभी जवाब मिल रहा हो, नहीं तो हम डिस्कशन करेंगे। पेट स्कैन पे आते हैं। ये पेट स्कैन बड़ा इंटरेस्टिंग है, पिछले 20 साल से ये मशीनें फैल गई हैं पूरे देश विदेश में, और उस 20 साल, याद कीजिए 20 साल में ही इस तरह के टर्म आने लगे, अब तो 3rd स्टेज कैंसर पेशेंट, अब तो 4th स्टेज कैंसर पेशेंट, स्टेज में बात होने लगी, राइट। पहले होता था कैंसर है कि नहीं है, लेकिन अब स्टेजेस में बात होने लगी। तो पेट स्कैन क्या है कि आपके बॉडी में, इसको थोड़ा समझना होगा, आपके बॉडी में FDG, फ्लोरो डाइऑक्साइड ग्लूकोज, ग्लूकोज तो समझते हैं आप, शुगर, फ्लोरो डाइऑक्साइड, उसमें रेडियोएक्टिव मटेरियल को अटैच कर दिया और वो आपके बॉडी में डाल दिया, तो वो बन गया फ्लोरो डाइऑक्साइड ग्लूकोज। एक नियम दिमाग में हाइपोथेसिस डाल दिया कि जो भी सेल्स ज्यादा खाना खाएगा वो ट्यूमरस सेल है, ऐसा बना दिया, सो दिमाग में डाल दिया, ऐसा एक नियम बना दिया। अब कौन सा सेल ज्यादा खाना खा रहा है ये कैसे पता चलेगा, तो ग्लूकोज खाना मतलब ग्लूकोज, ग्लूकोज को बॉडी में डाला और जो सेल ज्यादा खाना खाएगा उस सेल में, क्योंकि ग्लूकोज के साथ रेडियोएक्टिव मटेरियल अटैच किया गया है, तो वहां पे रेडियोएक्टिव मटेरियल इकट्ठा हो जाएगा। कहां पे कितना रेडियोएक्टिव मटेरियल इकट्ठा होगा वो क्या करते हैं, ऊपर से लाइट डालेंगे, और लाइट डालेंगे तो जहां पे ज्यादा इकट्ठा होगा वहां ज्यादा चमकेगा। रेडियोएक्टिव मटेरियल, रेडियम चमकता है ना, घड़ियों में भी होता है। क्लियर हो रही बात। तो अब पेशेंट का ये आ गया रिपोर्ट पेट स्कैन का, इस रिपोर्ट में डॉक्टर देखेगा 3 जगह चमक दिख रही है, आप 3rd स्टेज कैंसर पेशेंट है। किसी का 4 जगह चमक दिखेगी, ऊपर नीचे इधर, आप 4th स्टेज कैंसर पेशेंट, राइट। जितनी जगह चमक उतनी वाला कैंसर पेशेंट, एज सिंपल एज दैट। तो आपको लग रहा है कि जो 4th स्टेज वाला कैंसर पेशेंट है वो तो बहुत बीमार होगा, वो तो चल भी फिर नहीं पा रहा होगा, जबकि आप देखेंगे कि हम देखते हैं कि वो तो बिल्कुल हेल्दी है, जैसे आप हैं, जैसे मैं हूं। बोलता है कि मैं बहुत परेशान हूं, बहुत बीमार हूं, मैंने क्या हुआ, 4th स्टेज कैंसर, मैंने दिख तो रहा नहीं है कुछ, नहीं देखो ना रिपोर्ट तो दिख रहा है ना। यहां पे एक बात आप समझिए सबसे इंपॉर्टेंट, कि पहली बात तो यह है कि जो सेल ज्यादा शुगर खाएगा क्या वही कैंसर सेल है, ऐसा कोई नियम प्रूवन है क्या? द आंसर इज नो। ये कुछ ऐसा ही है, मान लो आपने दिमाग में एक नियम बना लिया, जो बच्चा ज्यादा खाना खाएगा वो ज्यादा बदमाश बच्चा है। फिर आपने ये जानना चाहा कि कौन कौन ज्यादा बदमाश है, तो देख रहे हैं कौन ज्यादा रोटी खा रहा है, तो हो सकता है जो ज्यादा रोटी खा रहा है वो बदमाश भी हो, राइट, ये भी हो सकता है। लेकिन ये नियम एक आर्बिट्रेरी नियम है ना। ठीक उसी तरह से कि जिस तरह से यहां नियम बनाए, जो सेल ज्यादा खाना खाएगा वो ज्यादा ग्रो करेगा, तो वही कैंसर सेल है। जबकि बहुत सारे सेल्स हैं जो ज्यादा ग्लूकोज नहीं खाते लेकिन वो भी ग्रो करते हैं तेजी से, वो भी ट्यूमर बना देते हैं। तो ये सारे एविडेंसेस मैंने किताब में डाला है जो मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा, अब एक इंटरेस्टिंग थिंग, मैं लगातार 1 घंटे से बोल रहा हूं, आप देख रहे हैं। अगर मेरा अभी पेट स्कैन करेंगे तो मेरे जो ये वाले सेल्स हैं यहां ग्लूकोज की खपत ज्यादा होगी, क्योंकि मैंने इसको ज्यादा यूज किया। तो डॉक्टर बोलते कि तो ओरल कैंसर का पेशेंट है। तो जो भी सेल्स आपने ज्यादा यूज किया, फॉर एग्जाम्पल कोई अगर साइकिल चला के
जाता है पेट स्कैन कराने, तो पेट स्कैन के बाद रिजल्ट आएगा उसको प्रोस्टेट कैंसर है। सीट में बैठते हैं, साइकिल चलाते हैं, तो प्रोस्टेट बार बार एक्सरसाइज होता है, तो वहां पे ज्यादा ग्लूकोज इकट्ठा होगा जब फ्लोरो डाइऑक्साइड ग्लूकोज बॉडी में डालेंगे। तो जिस बॉडी का ऑर्गन को आप ज्यादा इस्तेमाल करेंगे पेट स्कैन में जाने से पहले, वो वाले बॉडी के हिस्से में, वो वाले मसल्स में ज्यादा ग्लूकोज डिपॉजिट होगा और वो पेट स्कैन में वहीं पे ज्यादा चमक दिखाई देगा। ये सिंपल नियम है। ये नियम को सबूत के साथ वो जो किताब आपको मिली है उसमें मैंने डाल दिया है। जब भी कभी कोई पेट स्कैन के लिए बोले या जिन्होंने बोला था उनके पास भी जाके आप यही वाली किताब जो आपको दी है जिसमें ये सारा एविडेंस के साथ लिखा है वो दिखाइए, उनसे पूछे क्या ये गलत है। या तो मैं गलत होऊंगा या वो गलत होंगे, दोनों एक साथ सही तो हो नहीं सकते। एक बोल रहा पेट स्कैन कराना चाहिए, एक बोल रहा नहीं कराना चाहिए। बात तो लाइफ एंड डेथ की है ना, आपके लाइफ एंड डेथ की, तो सच तो आपको पता होना ही चाहिए। तो मैंने आपको सारे सबूत दे दिए, अब आपका काम है उन सबूतों को क्रॉस वेरीफाई करना, उन्हीं डॉक्टरों को कन्फ्रंट करना जिन्होंने आपको इस पेट स्कैन करवाया। एक बात याद रखिए, वो जो पेट स्कैन जब हुआ था उस पेट स्कैन में आपको कुछ साइन भी कराया होगा कि पेट स्कैन के दौरान अगर आपकी मृत्यु हो जाती तो हमने जिम्मेदार नहीं है। इसका मतलब मृत्यु भी हो सकती होगी, इतना खतरनाक है वो। इसीलिए क्योंकि आपके बॉडी में रेडियो एक्टिव मटेरियल डाला जा रहा है। क्या आपको नहीं पता रेडियो एक्टिव मटेरियल कैंसर बनाते हैं? क्या आपको नहीं पता रेडियो एक्टिव मटेरियल से इंसान के केमिकल पॉइजन होता बॉडी में? क्या आपको नहीं पता रेडियो एक्टिव मटेरियल से इंसान मर सकता है? उसमें यह भी लिखा था, जिसमें आपने साइन किया होगा, कि इस पेट स्कैन के बाद प्रेग्नेंट वुमेन और छोटे बच्चों के करीब आप 1 हफ्ते तक नहीं जाएंगे, क्योंकि आपके बॉडी में रेडियो एक्टिव मटेरियल घूम रहा है और अगर बच्चे आपके आसपास आएंगे उनके बॉडी में रेडियो एक्टिव मटेरियल आ सकता है या उसका इफेक्ट आ सकता है, जिससे वो भी कैंसर पेशेंट बन सकते हैं। अगर आपके बॉडी में रेडियो एक्टिव मटेरियल से वो लोग कैंसर पेशेंट बन सकते हैं, तो आपके बॉडी में रेडियो एक्टिव मटेरियल डलने से आप कैंसर पेशेंट नहीं बनेंगे। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं, ये जो तरीके हैं ये डायग्नोसिस के हैं नहीं, डायग्नोसिस के नाम पे कैंसर पैदा करने के हैं। फिर वो सवाल आएगा कि डायग्नोस कैसे करें, डायग्नोस कैसे करें, उसका जवाब नहीं है तो इसका मतलब सुसाइड करना नहीं है। डायग्नोस ऐसे करें कि अगर आपको सिम्टम है तो इसका मतलब दिक्कत है, सिम्टम कम हो गया तो दिक्कत चलेगी, ये डायग्नोसिस है। डायग्नोसिस का एक और तरीका जो हम करते हैं यहाँ पे हॉस्पिटल में, किसी भी पेशेंट का हीमोग्लोबिन लगातार गिर रहा है तो यानी कि बॉडी में कैंसरस डेवलपमेंट है, तो हम हीमोग्लोबिन को नॉर्मलाइज करने की कोशिश करते हैं, तो ये डायग्नोसिस है। अच्छा, क्या इसके एविडेंसेस हैं कि हीमोग्लोबिन गिरने का मतलब कैंसर हो सकता है? ये एविडेंस है, वो आपको उस बुक में दिया हुआ है। तो अगर आपको डायग्नोस करना ही है तो बस आप अपनी नजर रखिए हीमोग्लोबिन लेवल पर। अगर वो स्टीपली डाउन हो रहा है, लगातार गिर रहा है, 10 था, फिर 9 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 5 हो गया, मतलब बॉडी में कैंसरस हलचल चल रही है। तो यानी कि आपको हीमोग्लोबिन को रोकना है, उसको बढ़ाना है, एज सिंपल एज दैट। तो सिंपल, जिससे आपको कोई नुकसान भी नहीं होगा, ऐसे तरीके भी हैं और वो भी प्रूवन है। और ये काम नहीं करते, ये भी प्रूवन है, राइट। लेकिन जिस चीज से व्यापार बढ़ सकता है वही चीजें आपको बताई जा रही हैं, और क्योंकि वो बार बार बताई जा रही हैं तो लगता है कि यही सच है। सच वो नहीं है कि जो हजारों लोग बार बार बोल रहे हैं, सच वो है जिसका सबूत दिया जा सके, है कि नहीं। सबूत अगर दिया जा सके, चाहे वो कोई एक भी बोल रहा हो, तो वही सत्य मानना चाहिए, rather than कि हजारों लोग बोल रहे हैं, हजारों बार बोल रहे हैं, उससे कोई एक चीज सत्य दिख सकती है, बट सत्य बन जाएगी कोई जरूरी नहीं है। सत्य तो वही है जिसका सबूत हो। सबूत ये सारे आपके बुक में है। वो जो सबूत है, उन सबूत को कोई चैलेंज कर सकता है अगर करना चाहे तो, राइट। तो उसको स्क्रूटनाइज कर सकता है करना चाहे तो, इसीलिए वो किताब के फॉर्म में मैंने आपको दिया है।